टेक महिंद्रा ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिया, तो चलो नंबर्स को हम देखते हैं, क्या नंबर अच्छे आए क्या नंबर आए। क्वार्टरली और प्रॉफिट लॉस अगर हम देखें उससे पहले एक बार हमने नंबर्स पे फोकस कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 1,41,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और जो इसका पी चल रहा है वो 31 का चल रहा है। जो पी ठीक है इंडस्ट्री के हिसाब से, अगर हम इसका पी देखते हैं यहाँ पर, तो मीडियम पी 30 का निकल के आता है, तो ये पी के हिसाब से ठीक है। और ROC इसका 18.6 का है, तो ये भी सही है। और डेप्ट टू इक्विटी के हिसाब से भी सही है। और यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस में, तो प्रॉफिट लॉस में सेल्स वगैरह यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एज सच कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर। सेल्स आती है बट मतलब कि ग्रोथ नहीं है। कंसिस्टेंसी तो हम कह सकते हैं, बट यहाँ पर कंपनी के अंदर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही, बट सेल्स सही आ रही है। और उसका यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें, तो यहाँ पर क्या है कि नेट प्रॉफिट में भी लगातार कंपनी के में अंदर में कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पर सेम सा मिला जुला सा यहाँ पर उतने का उतना प्रॉफिट बना हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर बैलेंस शीट में चले, तो बैलेंस शीट में अगर बोरिंग्स देखें तो बोरिंग ना के बराबर में कंपनी के ऊपर में, और कंपनी ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है। और अगर हम देखें फिक्स एसेट कंपनी लगातार इंक्रीजिंग मोड में, बट हाँ नॉर्मल ही है ये। कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो भी कंपनी के बुक्स में आ रहा है। और यहाँ पर चार्ट में देखें, यहाँ पर एक मिनट क्वार्टरली वाइज देखें अगर प्रॉफिट लॉस, तो जून क्वार्टर में 13,351 करोड़ की सेल्स आई थी, और इस क्वार्टर में जो है 13,995 करोड़ की। तो इसको हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज पे देखें, तो यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले जो सेल्स आई क्वार्टरली वाइज 4.5% के समथिंग बढ़ के आई है। और यहाँ पर अगर हमें नेट प्रॉफिट देखें, तो 1129 करोड़ का इसने पिछले क्वार्टर में यहाँ पर पोस्ट किया था जून क्वार्टर में। और जो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 1202 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, वो यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले इस सितंबर में 6.5% के समथिंग की इसने तेज़ी दिखाई है। और जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी के मिले जुले ही हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स देखें, तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर में यहाँ पर 51 करोड़ 996 करोड़ की इसने सेल दिखाई थी। और हम यहाँ पर मार्च क्वार्टर में लेटेस्ट में यहाँ पर 2025 में 52,988 करोड़ की सेल दिखाई है। तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है कि 1.91% की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुकाबले। और अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखें, तो 4,500 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल 283 करोड़ 2,000 समथिंग करोड़ था। और अब यहाँ पर 4 मतलब डबल के समथिंग होके आया है। तो यहाँ पर अगर हम देख भी सकते हैं पिछले साल के मुकाबले 77% बढ़ के आया नेट प्रॉफिट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और इसमें जो होल्डिंग्स है वो सारी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में भी, पब्लिक के पास में 10% के समथिंग होल्डिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी भी एक बार एनालिसिस कर लेना।